नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिम्पा न्यूज में। आज हैं अपने बीआर फार्म रिजोर्ट एंड रेस्टोरेंट पर और हमारे साथ एक मत्स्य पालन के एक शख्सियत बरेली में। आज मत्स्य दिवस था तो उस मौके पर इनके चरण हमारे इस पे पड़े हैं हमारे रिसोर्ट पर। तो हम तो धन्य हो गए उनको पाके। लेकिन जब उनका ज्ञान सुना तो मुझसे रहा नहीं गया, क्यों ना एक वीडियो उन पे ही बनाया जाए जो हमारे फार्मर्स को जो जानकारी, किसान भाई को जानकारी मछली पालन की नहीं होती, जानकारी के अभाव में बहुत सारा नुकसान हो जाता है। और वो हमारे फार्म पे आए और ऐसा कि वो भी मौजूद हैं, मछली का तालाब भी मौजूद है और सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। तो उनसे हम चलते चलते पूरा घूमेंगे भी इस फार्म हाउस को और उनसे पूरे तो उनके ज्ञान का कुछ ना कुछ लाभ जरूर उठाएं हमारे किसान भाई। तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा जरूर सुनिएगा और पूरा देखिएगा जरूर। तो डॉक्टर साहब, चलते चलते हम लोग बात करेंगे, आज मत्स्य दिवस है तो क्या कहना चाहेंगे फार्मर्स को हम अपने, और किस तरीके क्या क्या जानकारियाँ ऐसा देना चाहेंगे फार्मर्स के लिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि कंपोजिट फिश कल्चर में इन्वॉल्व हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सहयोग करें। क्योंकि अपने यहाँ क्या होता है, नॉर्मली लोग फिश कल्चर में उसको आधा अधूरा कार्य करते हैं और फिर बीच में छोड़ देते हैं। इसमें क्या है कि अगर वो मल्टी फेसेटेड रूप में काम करेंगे, कई सारी चीज़ें इसमें जो है एक साथ इन्वॉल्व करेंगे, तो फिशरीज में तो प्रॉफिट होगा ही होगा, उनका समय बचेगा, घर के अन्य लोग इसमें रोज़गार में जुड़ेंगे, दूसरा बेरोजगारी की प्रॉब्लम दूर होगी और प्रॉफिट भी होगी, आय भी होगी। ये और क्या, जैसे किसान भाई ये बायोफल जैसे टेक्निक से हमारा भी तालाब बना और जाल जी टेक्नोलॉजी है सर, इसके बारे में किसान को बताएं, क्योंकि कम जगह में जो है एक्चुअली बायोफ्लक टेक्नोलॉजी जो है ये हाई टेक्निकल वो है। इसमें इसके लिए क्या है कि थोड़ा स्किल्ड पर्सन चाहिए। अगर वो किसान चाहें तो स्किल्ड पर्सन भी हायर कर सकते हैं, खुद भी कहीं ट्रेनिंग लेके सीख सकते हैं और उसके बाद इस पर वो अप्लाई कर सकते हैं। मेनली इसमें एरिएटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखा जाता है, विशेषकर अमोनिया का कंसंट्रेशन ज़्यादा ना हो, क्योंकि वो फिश के लिए हार्मफुल है। सर, ये हम लोग आ गए अपने बायोफ्लक पे से, अब इस पे थोड़ा जैसे बताएं क्या क्या किसान भाइयों को हमारी एहतियात बरतें और क्या क्या किस तरीके से इसको पूरा करें। हाँ, इसमें ये है कि किसान भाइयों को जो हमारा ये वाटर है इसके अंदर प्लैंकटन का कंटेंट भी देखना चाहिए, उसके हिसाब से ही फीडिंग देना चाहिए। कई बार क्या है, एक्स्ट्रा फीडिंग हो जाती है, एक्स्ट्रा फीडिंग से इसमें हाई कंटेंट हो जाता है, एल्गल ब्लूम्स बन जाते हैं जो फिशेज के ग्रोथ और डेवलपमेंट में हानिकारक होता है। हाँ, तो उसका ध्यान रखते हुए फीडिंग को उनके प्रॉपर बॉडी वेट के हिसाब से देना चाहिए। नॉर्मली ये रूल है कि फिश के बॉडी वेट का 4% हम फीड देते हैं उनको, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री फीडिंग होती है। तालाब में ऑलरेडी नेचुरल फीडिंग है, तो सप्ली फीडिंग देते वक्त थोड़ा ये भी ध्यान रखना चाहिए जी कि एक्स्ट्रा फीड ना हो, और फीड नॉर्मली मॉर्निंग इवनिंग आवर्स में ही देना चाहिए। हाँ, वो ज़्यादा फायदेमंद होता है फिशेज के लिए। सर, इसके जो पानी है, जैसे हमने अपना कोशिश की है सर कुछ करने की, इस पानी को हमने हाइड्रोपोनिक टेक्निक में यूज किया। तो सर, इस पानी के कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं, थोड़ा उसके बारे में हमारे किसान भाइयों को बताएं। इसमें कैल्शियम है, फास्फोरस है, जिंक है, आयरन है, मैग्नीज है, ये कॉपर है, ये सारे जो तत्व हैं ये इनके वेजिटेबल्स के लिए बहुत उपयोगी हैं। जैसे आप देखिए पूरे इसमें जो है ये मिर्ची का पेड़ देखिए, जैसे पूरा हरा भरा लदी हुई है मिर्ची, इससे कई बार टूट चुकी है उसके बावजूद भी। तो ये ग्रोथ में बहुत बढ़िया है और इससे क्या है, पेड़ की लॉन्जिविटी बढ़ती है, लंबे समय तक पेड़ जीवित रहता है और नॉर्मल खेती के बजाय ये करीब कई गुना ज़्यादा फल देता है। तो हमारे किसान भाई क्या सजेस्ट करें कि मछली पालन के साथ साथ इस तरीके की? बिल्कुल, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि मछली पालन के साथ साथ वो हाइड्रोपोनिक्स को अपनाएं, और जो आपने सिंपल टेक्निक डेवलप की है, अपनी साधारण सी मिट्टी लेकर उसमें गोबर की खाद मिला लें, थोड़ा गोबर की खाद मिलाए, उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा रखें तो और अच्छा रहेगा। पानी हाइड्रोपोनिक मिनिमम लगता ही है उसमें, और ये पानी बहुत बढ़िया इनके संजीवनी बूटी की तरह कार्य करता है। अभी आपने मछली पालन के बारे में, तालाब की तैयारी कैसे करें, मछली का बीज कैसे संचय करें और बहुत सारी बीमारियों के बारे में और बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से हमारे दोस्त आपको जानकारी दी। अब हम एक ऐसी कृषि के बारे में बात करते हैं
जलीय कृषि हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। हमारे बीच में एक ये आरपी सिंह उपस्थित है, ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से बिना खेत में लगाए पानी और पोषक तत्वों के आधार पर खेती की जा सकती है, उसकी जानकारी आपको देंगे। थैंक यू सर। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब का बहुत धन्यवाद करूंगा कि इनके पास तो ज्ञान का भंडार है। मेरी समझ अगर पूरा दिन ये बताएं तब भी वो कम पड़ जाएगा। इतने कम समय में इतनी अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब ने दी। हम तो मछली पालन कर रहे हैं अपने इसी फार्म पर, पीछे तो हमें बहुत सारी चीज़ों की हमें खुद जानकारी नहीं थी और हमने गलतियाँ की हैं और उनसे सबक सीखेंगे। अब समय समय पे हम मिलते भी रहेंगे डॉक्टर साहब से। खासकर आज जो मत्स्य दिवस है उसकी आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और हम मैम का भी बहुत धन्यवाद करें कि उन्हें हमारे फार्म हाउस पे प्रोग्राम रखा। हम बहुत दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे मैम हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे फार्मर्स को लाइए ताकि देखें वो मछली पालन के साथ साथ हमारे फार्म हाउस की और भी जो यहाँ पे तमाम तरीके से हमने एक्टिविटी कर रखी हैं उनको भी हमारे फार्मर देखें, उनका लाभ उठाएं। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे मछली पालन पे, या मछली पालन के साथ में जो हमने यहाँ पे कर रखा अपने जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे पीछे हमने यहाँ पे एक बायोफ्लक का जो है मैम ने लगवाया, हमारे इस पे बायोफ्लक का एक पूरा पॉन्ड हमने बनाया है। उसमें हमने लगभग 2 बीघा, उसमें हमने 15,000 मछली एक बच्चे डाले थे। हमने उसको हार्वेस्ट कर लिया। हाइड्रोपोनिक का प्रयोग मछली में भी किया है। हमारे फिश पॉन्ड के हमने जो टर्पोलिन पूरी शीट डाली थी वो हवा में बार बार उड़ जाती थी। अब वो बारिश होती थी तो साइडें हमारी कट जाती थी, तो परेशान होकर मैंने क्या किया जाए, फिर मैंने उसको हाइड्रोपोनिक मैंने जो टर्पोलिन शीट थी उस पर पूरे ग्रो बैग लगा दिए चारों तरफ से, और उसमें मैंने कुछ में तो कोकोपीट भरा, कुछ में हमारे फार्मर कैसे उसको करेंगे, कोकोपीट खरीद नहीं सकते, महंगी है कोकोपीट 40 रुपए केजी। तो हमने अपनी खेत की मिट्टी, गोबर की खाद वो उसमें भर दी उसी ग्रो बैग में। कोई उसमें बाकी कंपोनेंट, मैंने ड्रिप इरिगेशन से वही मछली वाला पानी उसमें प्रैक्टिकल के तौर पे मैंने मिर्ची में, करेला में यूज किया। तो आपको विश्वास नहीं होगा, करेला मेरा जुलाई से चल रहा है और एक करेला के पेड़ में 4 से 5 किलो का एवरेज हार्वेस्ट कर चुका हूँ। करेला अब भी चल रहा है। वही मिर्ची का जो है वही पानी मैंने यूज किया, कोई डीएपी यूज नहीं करी, कोई यूरिया नहीं यूज करी, कोई खाद यूज नहीं करी, सिर्फ वो मिट्टी थी और गोबर की खाद। मिर्ची के पेड़ से अभी तक हम 1 किलो पर पेड़ हम हार्वेस्ट कर चुके हैं। अभी भी आप मिर्ची आपको पूरी हम विजिट कराएंगे, अभी भी एक पेड़ पे 250 ग्राम से 300 ग्राम मिर्ची लगी हुई, बराबर फ्रूटिंग हो रही, इतनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही, बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो रही। ये सब बातें हम इसलिए बताना चाहते थे। हमारे किसान भाई कहते मछली पालन हमने कर लिया, पता नहीं तालाब में हमने खेत का गड्ढा भी खुदवा दिया, उसके बाद में हुआ मछली पालन नहीं हुआ। तो आप उसके साथ साथ ये फार्मिंग भी कर सकते हैं। उसके ऊपर से भी आप लीफी वेजिटेबल का कर सकते हैं, जैसे एक्वापोनिक हम लोग बोलते हैं। नीचे आपकी मछली रहेगी, ऊपर से आपकी जितनी लीफी वेजिटेबल हो जाएंगे, जैसे लेटस होता है, स्पिनिच होता है, तमाम तरीके के जो एक्सोटिक हमारी लीफी वेजिटेबल आ गई, जिनकी कीमत 300 से 400 रुपए केजी 5 स्टार होटल्स में जाती है, वो आप कर सकते हैं। उसके साथ में साथ साथ आप वो नहीं आती है वो सब्जियां करना, तो आप जो सब्जियां कर रहे हो वो सब्जियां कीजिए, उसमें ग्रो बैग लगाइए, ड्रिप इरिगेशन कीजिए। आपको जो सुविधा होगी वो हम यहाँ से देंगे, ट्रेनिंग यहाँ पे देंगे। ड्रिप इरिगेशन का आपको कृषि विभाग से उसमें सब्सिडी भी मिलेगी। मछली का पानी भी आपका, जो पानी आप निकाल के बाहर फेंक दे रहे हो, आपको नया पानी भरना पड़ रहा है, वो भी आपकी सुविधा हो जाएगी। तो यदि आपको मछली पालन करना है, मछली पालन के साथ मैं कहूँगा आप साथ साथ में उससे हाइड्रोपोनिक, उसके साथ साथ सह फसली के रूप में ये जरूर कीजिए। आपकी रखवाली का पैसा ही बचेगा। अब एक आदमी आपको चाहिए वहाँ रखवाली, वो क्या करेगा, यही देखता रहेगा कहीं पानी चल रहा है नहीं चल रहा, कोई पेड़ बैसा। तो इस फार्मिंग का मल्टी लेयर भी कर सकते हैं। ये नहीं कि आपको पूरी, अगर आपने 2 बीघा में तालाब खोदा तो इसको आप 20 फीट तक ले जा सकते हो। आपके नीचे जमीन बंजर है, ऊसर है, रेत है, पहाड़ है, पत्थर है, वहां कहीं भी आप कर सकते हो। उसके स्टैंड बनाइए, एक लेयर यहाँ रख दीजिए, फिर यहाँ रख दीजिए, फिर यहाँ रख दीजिए, फिर यहाँ रख दीजिए, सारा ड्रिप से उसका सिस्टम कर दीजिए। ड्रिप में भी कोई महंगा नहीं, कूलर वाला, मैंने बहुत सस्ता, सब चीफ एंड बेस्ट, पूरे को चीफ रखा। कूलर वाला मोटर 90 रुपए का, डॉक्टर साहब 90 रुपए का कूलर वाला मोटर। और जो अपने ड्रिप इरिगेशन 16 mm का पाइप आता है, 8-9 रुपए मीटर पाइप, वो पाइप यूज करता, वो मोटर तालाब में डाल दिया, ऊपर से उसमें जाली बांध के कूड़ा कचरा ना आए। अब वो टाइमर लगा दिया 600-700 रुपए, बहुत सस्ता वाला टाइमर डॉक्टर साहब। वो टाइमर से आपको चलाना भी नहीं, जब लाइट आपको मालूम हमारी लाइट शेड्यूल क्या है उसमें फीड कर दीजिए, वो ऑटोमेटिकली चलेगा और सबको पानी दे देगा। फिर अपने आप बंद हो जाएगा, फिर उसका टाइम आएगा तो फिर चल पड़ेगा, वो भी नहीं। आपको एक बार लगाना है, उसमें केयर करना है और बस हार्वेस्ट करना है। ये भी नहीं आपको खरपतवार की बहुत समस्या हो जाती। हमारे किसान भाई अगर कहीं पे कोई फसल करते हैं सब्जी वाली, उसमें नराई गुड़ाई बहुत होती, लेबर बहुत, उनकी 100 रुपए की इसमें तोरई हुई
और 500 रुपये नराई चली गई लेबर की, वो भी समस्या खत्म। इसमें चारों तरफ से कवर होगा आपका मिट्टी, उसमें कोई घास नहीं उगेगी। कीड़ा लगेगा, आपको मालूम है कीड़ा लग रहा है तो उसी मोटर को निकालिए, उसमें आप कोई दवा डालिए। हमने यहाँ पे जैसे अपने घर में बना लेते हैं हम लोग, 7 पर्णी हो गया, 3 पर्णी, अकौआ हो गया, धतूरा हो गया, भट्ट हो गई, ये तमाम तरीके के जो पत्ते हैं जो जानवर नहीं खाते हैं, उन पत्तों का आप गौमूत्र में सड़ा लीजिए। जो गौमूत्र नहीं यूज करना चाह रहे हैं तो पानी में सड़ा लीजिए, पानी में सड़ा के उसी को लिक्विड बना लीजिए, वो मोटर तालाब में से निकाल के उस टैंक में डाल दीजिए। जो है वो ऑर्गेनिक रहेगा, आपके सारे प्लांट को भी वो मिल जाएगा। और इसके साथ साथ में और भी आप काम कर सकते हो, आप उसका घनजीवामृत बना लीजिए, जीवामृत बना लीजिए। अब वो आपको पेड़ डालना नहीं है, वो भी आप लिक्विड उसका बना लीजिए, मोटर उठाइए उसमें डाल दीजिए, वो चल जाएगा। तो दोहरी आप इनकम इसमें कर सकते, दोहरी में आप 3 इनकम कर सकते हो, 3 गुना कमाई कर सकते हो। अगर आपके पास तालाब है, पानी है, तो हमारे जितने मत्स्य पालक लोग हैं वो घबराए नहीं कि आप खाली मछली पालन कर लिया, अरे हम तो गन्ना के बेनिफिट्स हैं, वो आप इससे ले सकते हैं। कोई भी आपको आगे कोई दिक्कत हो, आप हम यहाँ पे समय समय पे ट्रेनिंग का प्रोग्राम लगाते हैं, वो आप ट्रेनिंग कीजिए। जब चाहे विजिट कीजिए, हमारा नंबर ले लेना, आप जब चाहे, हम किसानों के लिए खुले दिल से, हम पूरा हमारी मुहिम है कि हम पेस्टिसाइड फ्री लोगों को खाना खिलाएं, लोग स्वस्थ खाना खाएं, स्वस्थ रहें और खुश रहें। ये मेरी पूरी मुहिम है। मैं पूरे कई देशों का मैं टूर कर चुका हूँ, वहाँ से सीख के आता हूँ, अपने यहाँ किसानों को भी बताता हूँ। दुबई में तो पूरे माल बने हुए हैं, उनके पास पूरा रेत के पूरे पहाड़ हैं, कुछ है ही नहीं। आप माल में घुसिए, पालक काट लीजिए, मिर्ची तोड़ लीजिए, खीरा तोड़ लीजिए और गेट पे आइए, पेमेंट कर दीजिए। हमारे किसानों के पास तो इतने संसाधन है डॉक्टर साहब, इतने नेचर से हम लोग, ईश्वर ने हमें इतना नेचर दिया, हमें साफ पानी दिया, हमारी फर्टाइल हमें जो जमीन दी है, फिर भी हम तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। अब वो जो रेत में उन्होंने किया, वो वहां से एक्सपोर्ट करने लगा था। पहले इंडिया से बहुत सारी सब्जियां एक्सपोर्ट होती थी जितने अरब कंट्री में है, अब दुबई एक्सपोर्ट कर रहा है। क्यों हमारा एक्सपोर्ट बंद हुआ? हमने अंधाधुंध पेस्टिसाइड यूज किया, हमने अंधाधुंध जो फर्टिलाइजर वो यूज किया। अब जरूरत डॉक्टर साहब उसमें फास्फोरस की, हम लगाए पड़े यूरिया। अब यूरिया की मात्रा इतनी हो गई, यहाँ से क्या, अभी सैंपल हमारा गेहूं पूरा फेल हो गया विदेश में जाकर। फार्मर है, आपको इसको जाने की दिक्कत, आप मिट्टी ले आइए अपने खेत की 5 यहाँ हमारे फार्म पर रख दीजिए, हम आपको चेक करा के देंगे। आपको आना भी, आप अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए, उसकी रिपोर्ट भी आपके व्हाट्सएप नंबर भेज देंगे। फिर आप बैलेंस मात्रा में उसमें फर्टिलाइज यूज कीजिए। पेस्टिसाइड बुरा नहीं है, पेस्टिसाइड का आप यूज कब करना है वो आप सीखिए। जो पेस्टिसाइड अगर उसमें लिखा कि 20 दिन तक उसमें कुछ खाना नहीं, पेस्टिसाइड करने के बाद, तो 20 दिन तक मत यूज कीजिए। जब खुद नहीं खा सकते, दूसरों को भी मत खिलाइए। हम लोग क्या काम करते हैं, कीड़ा आज लगा, तुरंत लाए दुकान पे गए, भैया ऐसी कोई दवा दे दे तुरंत कीड़ा मर जाए। उसने दे दी, रेट पूरा उस पर लिखा हुआ है, खतरा, मर जाओगे, खाते ही मरेगा तुरंत कीड़ा। अरे भाई, कीड़ा को मार रहा, कल को तुम्हें भी मारेगा। उस पे हम नीम के पत्ते तोड़ लो, नीम के पत्ते तोड़ गर्म पानी उबाल लो, उसका स्प्रे कर दो। लहसुन आप कूट लो, प्याज कूट लो, मिर्च कूट लो, कोई कीड़ा वहां पे स्प्रे कर दीजिए, उसके आएगा नहीं। इतनी तेज आप हमारे गाय बनी गाय के पीछे सब थोड़े मैंने नीम के पत्ते सड़ा दिए थे, उसमें अकबा, आप उसको सूंघ नहीं सकते। तो हमारे पास अब हम इतनी बड़ी शीशी ले आए, उसने 1000 रुपए के दिए हमें। अब वो हम पैसे भी दिए आए, फिर हम अपने इलाज के लिए फिर हमने इंतजाम खुद कर लिया है। 2000 रुपये हम डॉक्टर को भी देंगे जाके, बाद में वही हम सब्जी खाएंगे, फिर 2000 रुपये हम डॉक्टर देंगे, 1000 रुपये की हम शीशी लिया। तो उससे यूज करो। हमारे मेड़ों पे अकौआ लगा दो, धतूरा लगा दो। अगर आप चारों तरफ 2-4 नीम के पेड़ लगा देंगे, अकौआ धतूरा ये लगा देंगे, अपना यूज भी कीजिए, और प्लस उसके बहुत सारे कीड़े आएंगे नहीं, उससे नहीं आएंगे। तो हम लोग प्रकृति को हम लोग पहचाने, प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो हम लोग उसका नुकसान होगा। हमारे साइंटिस्ट इतनी बड़ी आबादी बढ़ रही थी तो इसलिए फर्टिलाइज बनाए थे, इसलिए थोड़ी ना बनाए थे कि आप अंधाधुंध उसके यूज करो, अनजाने में यूज करो। अब 1 अरब से 1 अरब 30 करोड़ की आबादी होगी, पेट कैसे भरेगा? तो साइंटिस्ट ने इसलिए फर्टिलाइजर बनाए थे, इसलिए पेस्टिसाइड बनाए थे कि हमारे लोगों का पेट कैसे भरे। लेकिन अब ये नहीं, आप खाने की जगह सीधे सीधे पेस्टिसाइड ही खिलाए चले जा रहे हो। उसमें अगर देखो तो न्यूट्रिएंट कम होंगे सर, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज इतने हैं और इतने अनबैलेंस्ड हो रहे हैं। तो सबसे हमारा यही निवेदन है, हम अपने खुद को पहचाने कि हम क्या थे, हम क्या खाते थे, कैसे हमें, अब हम क्या खा रहे हैं। पहले हम लोग कितना डॉक्टर को इलाज कितना कराते थे, अब कितना करा रहे हैं। तो अपनी प्रकृति को पहचाने, प्रकृति की चीजें, दी हुई चीजों को उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें। नहीं मिले तो जो साइंस को कि बिल्कुल हरी हरी है, कोई कीड़ा नहीं लगा, उसको मत लो,
जिसमें कीड़ा लगाओ, पत्ते में छू रखो, छेद है वो ले लो, वो उतना नुकसान नहीं करेगा। कीड़ा आप झाड़ के खा लो, लेकिन आपने हरी हरी 777 हिंदी में ही बता दूं, 94 566 96 777। यहीं पे हमारा ये फार्म हाउस यहीं पे है यहाँ पे। बाकी अगर हमारा घर पे आप देखना चाहेंगे, पर मैंने 4 मंजिल घर को मैंने पूरा हाइड्रोपोनिक से बना रखा। मैं कोई सब्जी बाजार से नहीं खरीदता हूँ। आप हमारे घर पे आएंगे, पालक मिलेगा, मिर्ची मिलेगा, खीरा मिलेगा, शिमला मिर्च मिलेगी, स्ट्रॉबेरी मिलेगी। लास्ट ईयर मैंने घर से 5 कुंटल स्ट्रॉबेरी बेची है, घर की छत से, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग से। शिमला मिर्च जो हमने रेड लाल रंग की शिमला मिर्च और पीले रंग की शिमला मिर्च मैंने 300 रुपये केजी बेची थी, हालांकि ज़्यादा नहीं हुई थी। बताता हूँ, फार्मर जुड़े हुए हैं, उनकी ऑर्गेनिक दाल। हमने ये रेस्टोरेंट बनाया, उसमें हमने ऑर्गेनिक अपनी दालें रख रहे हैं। हम चीनी की यूज नहीं करें, गुड़ का हमने पाउडर बना रखा चीनी फार्म में। आप उसको डालिए, आप जरूरी नहीं हमसे खरीदिए, अपना गन्ना ले जाइए, उससे गुड़ बनवाइए, गुड़ खाइए। और जो मार्केट की गुड़ है वो मत खाइए, उसमें हड्डी चूड़ा डाल। सबसे बड़ी गलती क्या करें, मार्केट वाले गुड़ में जो कढ़ाई है वो तेजाब से धुलते हैं, और वहाँ कुत्ते भी उसको चाट जाते हैं, जानवर भी घूम रहे हैं, उसी वही गुड़ बना दे रहे हैं। लेकिन